हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बच्चियों के साथ हुए बलात्कार के मामलों में आरोपियों को राहत दिए जाने के कुछ लेटेस्ट जजमेंट सामने आए हैं, लेकिन वे राहत सामान्य नहीं थे बल्कि कड़ी शर्तों पर दी गई थी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के हाई कोर्ट के उस जजमेंट की, जहां पर 5 महीने की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या के आरोप में मृत्यु दंड प्राप्त आरोपी को मृत्यु दंड को बदलकर आजीवन कारावास में बदला गया, क्योंकि आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं था और अपराध पूर्व नियोजित नहीं था। जी हाँ दोस्तों, इस मामले में दोषी करार तो किया गया, लेकिन उसको मृत्युदंड नहीं दिया गया और मृत्युदंड से राहत दी गई। और सुप्रीम कोर्ट के मई 2025 के एक पॉक्सो एक्ट के मामले में ही, जहां पर बाल शोषण के आरोपी को जेल की कठोर सजा से राहत देने का भी सामाजिक और मानसिक पहलुओं के आधार पर सजा बाद में सुनाने का आदेश दिया गया। जी हाँ दोस्तों, और एक अन्य लेटेस्ट जजमेंट हाल ही में 2025 का बिहार में भी हुआ था, जहां पर 12 वर्ष की वो लड़की के बलात्कार के दोषियों को सजा सुप्रीम कोर्ट के बरकरार रखा गया था, और जो इसके प्रोसीजर और जो इसकी लापरवाहियों के चलते राहत देने से मना किया गया था। लेकिन एक ऐसा मामला भी था जहां जो कि 2017 से बहुत लंबे समय से चल रहा था, जो बलात्कार मामला अदालत में इसलिए समाप्त कर दिया गया क्योंकि आरोपी और पीड़िता ने शादी कर ली थी। जी हाँ दोस्तों, और ये जो मामला सुलझ गया था। और पॉक्सो एक्ट जो एक ऐसा एक्ट है जिसमें मामले में राहत मिलना बिल्कुल असामान्य है, और आमतौर पर कड़े मामलों में सजा और जो कड़े मामलों में सजा कम करने या आदेशों को जीवन कैद में बदल देना राहत माना जाता है। आमतौर पर कड़े मामलों में सजा कम करना या दोषी को जीवन कैद देना राहत देना माना जाता है, ना कि पूर्ण तरह से उसको बरी किया जाए। जी हाँ दोस्तों, ना कि पूरी तरह से बरी किया जाए। ना राहत के निर्णय आमतौर पर, क्योंकि आरोपियों की कई बार आपराधिक पृष्ठभूमि ना होना या मानसिक स्थिति या फिर अन्य कुछ विशेष परिस्थितियों पर आधारित होते हैं, जिस कारण से ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये जो मामला था, इसमें 5 महीने की बच्ची के साथ ये जो बलात्कार और हत्या की गई थी, इसमें आरोपी को दोषी तो ठहराया गया था, लेकिन दंड को जो था वो आजीवन कारावास में बदल दिया गया, क्योंकि न्यायालय ने कहा कि आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, पहली बात तो, और अपराध की कोई पूरी योजना भी नहीं थी। और हालांकि अपराध घातक था, लेकिन न्यायालय ने माना कि सजा देते वक्त मृत्यु दंड लगाना उचित नहीं है, क्योंकि ये जो मामला है दुर्लभ श्रेणी का नहीं था। इसीलिए उसने उसने सजा को, उस कैद को बदल दिया गया जिसमें कोई माफी या रिमिशन नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करें, और ऐसी ही और लीगल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।